इस वक्त हम रामटेक तहसील के बेलदा शासकीय माध्यमिक आश्रमशाला और कनिष्ठ महाविद्यालय यहाँ पर मौजूद है। ये आश्रमशाला है, यहाँ पे आजू बाजू से आदिवासी एरिया है। आदिवासी एरिया के जो बच्चे हैं यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और उनके यहाँ पे आश्रम का इंतज़ाम भी है। यहाँ पे तकरीबन 400-500 बच्चे यहाँ पर रहते हैं, जिनका खाने पीने का इंतज़ाम, स्कूल का ड्रेसेस और सारी चीज़ों का इंतज़ाम स्कूल की ओर से किया जाता है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं सतीश भगवंती छपाने, मुख्याध्यापक शासकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक आश्रम स्कूल बेलदा, यहाँ पर 1 दिसंबर 2021 से यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। ये स्कूल 4 अक्टूबर 1972 में यहाँ स्कूल की स्थापना हुई है और बहुत ही सुंदर इस प्रकार की स्कूल ये रही है। यहाँ पर सभी सुविधा बच्चों को दी जाती है, जैसा कि डिजिटल लैब है और हॉस्टल सुविधा, कला शिक्षक, क्रीड़ा शिक्षक, संगणक शिक्षक, इस प्रकार की सभी सुविधा यहाँ पे दी जाती है। ये स्कूल जंगल पड़ोस में जंगल लग के होने के कारण एक बच्चों की सुरक्षितता के दृष्टिकोण से यहाँ पे बच्चों को बाहर भेजा नहीं जाता है। डे और नाइट में चौकीदार रखा गया है और उसी के साथ साथ पूरे परिसर में 45 कैमरे लगे हैं और कैमरे में सभी यहाँ पे फुटेज ली जाती है और उसकी देखभाल ली जाती है। उसी प्रकार ये स्कूल में 1ली से 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं और खुशी की बात यह है कि इस साल इस स्कूल में वर्ग पहले में इंग्लिश मीडियम चालू हुआ और उसी प्रकार 11वीं में विज्ञान वर्ग चालू किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और इसी कारण बच्चों में और परिसर के पार्क में एक अच्छा वातावरण, उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माण हुआ है। परिसर के हमारे गांव की माजी जिला परिषद सदस्य आदरणीय शांताबाई कुमरे, गांव के सरपंच उमेश जी भांडारकर, माजी सरपंच, उसी के साथ स्नेहताई भांडारकर और गांव के सभी प्रतिष्ठित नागरिक, परिसर के सभी सरपंच, उनका हमेशा हमें सहयोग मिला है और इसी प्रकार हमारे स्कूल की निरंतर प्रगति होती जा रही है और आगे भी हमारे बच्चे आगे निरंतर प्रगति करते रहेंगे। इसी प्रकार स्कूल का रिजल्ट 10वीं और 12वीं में 100% अभी तक रहा है। इस साल 12वीं का रिजल्ट 94% और 10वीं का 97% रिजल्ट रहा है। और इस साल हमारे 5 बच्चे JEE और नीट के लिए चयन किया गया है और 4 बच्चे एकलव्य स्कूल में गए हैं। एक लड़का खेलो इंडिया में आलोक कंगाले करके नाम खेलो इंडिया के लिए चयन किया गया था। और इस प्रकार शिक्षा के साथ साथ बच्चे खेलकूद में भी अच्छा प्रगति कर रहे हैं और हमारे लिए फख्र की बात है। इस प्रकार हमारे स्कूल में जो भी बच्चों के लिए शिक्षा के साथ बाकी की एक्टिविटीज़ हम लेते हैं और इसलिए हमारे स्कूल का नाम परिसर में रामटेक तालुका में एक मुख्यमंत्री सुंदर शाला करके आया हुआ है। इसलिए हमें बहुत ही स्कूल में हमारा नाम होते जा रहा है, इसलिए अच्छा लगता है। हमारे साथ में है तुषार चौहान सर। यहाँ पे अभी हम इस वक्त खड़े हुए हैं स्कूल के परिसर में। यहाँ पे देखने में आता है कि परिसर के हिसाब से बच्चों को जो है खेलने कूदने के लिए काफ़ी जगह है और जो है यहाँ पे जो है क्लासेस जो है अभी 1ली से लेकर 12th तक के यहाँ पे क्लासेस हो चुकी है। और देखने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पे जो है बच्चे जो है काफ़ी लगन से पढ़ रहे हैं और जितने लगन से बच्चे पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा लगन जो है यहाँ के टीचरों में है, क्योंकि वो अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और वो जो है टीचर लोग की जो है अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। सर ये बताइए, आज आप लोग जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं, आपकी क्या उम्मीद रहती है? ऐसे ही एज ए टीचर हमारा यही मकसद होता है कि बच्चों को एक सुरक्षित अच्छा वातावरण मिले कि जहाँ पर उनके जो छुपे कौशल्य होते हैं, उनके जो अंदर का हिडन टैलेंट है, वो हम चेरिश कर सके, उनको हम बढ़ावा दे सके। उनके अंदर पढ़ाई की जो लगन है उसको हम कायम रख सके, उसके अंदर की वो लगन को हम समझ सके और उसको उस उत्तम वातावरण में, अच्छे सुरक्षित वातावरण में हम उसको आगे बढ़ा सके। जैसे कि आपको सभी को हम देख सकते हैं कि अभी दुनिया कितना कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर वो उस प्रतियोगिता को वो वहाँ पर चैलेंज कर सके, वहाँ वो टिक सके, वहाँ वो रह सके, उसकी क्षमता उतनी बढ़ा सके, उन्नत कर सके, ये हमारा प्राथमिक मकसद होता है।
तो ये हम सब कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बच्चे निवासी स्कूल में रहते हैं, तो इनका बहुत ही चैलेंज होता है कि ये अपना परिवार छोड़ के आते हैं, कम उम्र से माता पिता को यहाँ छोड़ के रहते हैं, तो उनको एक सुरक्षित वातावरण, अपनेपन की भावना उनके अंदर हम उनके 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 साथ हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। शुरुआती दिनों में हमारे को बहुत तकलीफ होती है कि हम उनसे जुड़ नहीं पाते, मगर धीरे धीरे जैसे ही हमारे साथ वो घुलते मिलते हैं, हमारे साथ पढ़ते बैठते खेलते कूदते, तब उनकी हमारी और एक लगन हो जाती है, और फिर हम विश्वासपूर्ण एक जो हमारा रिश्ता बन जाता है, उसके बाद हम उनके साथ अच्छा पढ़ाई में भी उनके साथ हम उनकी क्षमताओं को उन्नत कर सकते हैं। आइए मिलते हैं शीतल मैडम से। ये जो मैडम है, आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये जो डिजिटल जो रूम है, इसमें किन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। मैडम ये बताइए कि यहाँ पे जो है किन लोगों को आप ट्रेनिंग देते हो। नमस्कार, मेरा नाम शीतल सरीले है। मैं एज अ यहाँ पे कंप्यूटर टीचर करके आई हूँ। मैं यहाँ पे टीचर स्टाफ को एआई के बारे में बताने के लिए आई हूँ। ये टैब्स है, टैब्स में नियो लर्निंग, एएलएमएस और नियो लैंग्वेजेस है। कुछ यहाँ से बच्चों को पूरा 1 से 10 तक के जो सिलेबस है वो सब दिखाया जाता है। और आजकल आपको पता है कि अभी फ़िलहाल सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो कैसे ये ऑनलाइन की बेस पे कैसे स्टूडेंट्स लोग ग्रैब कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे सिखाते हैं। यहाँ पे जो है दवाखाने में यहाँ पे इंचार्ज है, ये जो डिस्पेंसरी है अपने आश्रमशाला में जो है ये फैसिलिटी भी है, तो यहाँ पर आप इंचार्ज होने के नाते आप यहाँ की जो जानकारी दीजिए। नमस्कार, माझे नाव स्वाती पुरुषोत्तम सोनवणे आहे. मी शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा बेल्ला इथे 2 वर्ष झालं कार्यरत आहे. माझी पोस्टिंग आदिवासी विभागाने करून मला मुलांच्या आरोग्यासाठी इथं पाठवलेलं आहे. आणि हे हेल्थ चेकअप मशीन आहे. त्या हेल्थ चेकअप मशीनमध्ये मुलांचे आरोग्य तपासले जातो आणि इथं वेट असतो. इथं एचबी चेक केली असते, इथं ग्लुकोमीटर असते आणि इथं बीपी चेक केली असते आणि इथं हाईट वेट करून इथं BMI काढलेला असतो आणि मुलांसाठी ही बेडची व्यवस्था केलेली आहे. इथं माझी 24 तास ड्युटी असल्यामुळे मी मुलांना रात्री बेरात्री मुलांच्या आरोग्यासाठी कार्यरत असते. प्रॉपर कहाँ रहने वाले? माझं गाव सेल्लारी खापा। चिल्लारी खासा, हो। यानी पौनी संदर्भ में जो है। हो ठीक है, तो आप यहाँ पर रहते हैं तो आपको पूरी सुविधा मिलती है यहाँ पे? हो, वसतिगृहामध्ये सर्व सुविधा मिळतात। यहाँ से आपको क्या कुछ सीखने को मिला और आगे आप क्या कदम बढ़ाने वाले हैं, बताइए। तो यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे 10th में 88% आए और मैंने अभी समर में एक JEE की मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, जिससे मैं हिंगोली में वहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं, मुझे JEE का प्रशिक्षण होता है, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपको नीट के एग्ज़ाम के लिए भी अब सुनने में आया कि नीट के एग्ज़ाम के लिए भी आप। हाँ सर, मेरा हुआ है, मतलब JEE में मेरा सिलेक्शन होगा और मैं वहाँ पे अभी कुछ दिनों में पढ़ने के लिए जाने वाला हूँ। यानी आप यहाँ से बहुत कुछ सीखे हैं और आगे आप नीट के लिए जाने वाले हो। तो कैमरामैन सुनील लुइके के साथ मैं फरीद मोहम्मद, DN न्यूज़, नागपुर, महाराष्ट्र आपसे विदा लेता हूँ।